कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब अमेरिका ने इजराइल से ले लिया है पंगा, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी वायुसेना के 2 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए। और बड़ी बात यह है कि कल ही पाकिस्तान ने भारत का मजाक बनाया था, तो वहीं पाकिस्तान में अब घुसे 50 लाख चीनी। इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बाइडेन जिस दिशा में चल रहे हैं वो अमेरिका को विनाश की तरफ ही ले जा रहा है। वैसे तो बाइडेन ने ये वादा किया था कि अमेरिका को फिर से महान बना देंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका को रहने ही नहीं देंगे। पहले फ्रांस जैसे दोस्त को खो चुके, जो टेक्नोलॉजी से लेकर सेना हर चीज में स्ट्रॉन्ग था, किसी भी लड़ाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। तो वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल की बारी है। इजराइल के साथ बाइडेन ने डायरेक्ट पंगा ले लिया है। वैसे इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को अमेरिका की डिफेंस मैगजीन ने छापा है, जिस तस्वीर में ये दिखाया जा रहा है कि चीन कितना खतरनाक है और चीन कैसे पूरी दुनिया को कब्जा में लेगा, और ये कब्जा लेकर उसका आखिरी पड़ाव होगा पुतिन यानी कि रूस। इस कवर पेज के जरिए बहुत कुछ समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन खुद अमेरिका के राष्ट्रपति इसके उलट चल रहे हैं। फ्रांस के बाद इजराइल से पंगा लेते हुए उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया है जो खुद अमेरिका में बड़ा हलचल पैदा कर रहा है। दरअसल इजराइल के आयरन डोम की फंडिंग अमेरिका ने रोक दी है। इजराइल का आयरन डोम लाखों मासूमों को बचाता है। इजराइल में हमास लगातार रॉकेट दागता है और उससे बचने के लिए जो आयरन डोम लगे हुए हैं वही इजरायली नागरिकों को बचाते हैं। फिर इसमें जो मिसाइलें खर्च होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत कीमती होती हैं। अमेरिका शुरू से आयरन डोम की कुछ फंडिंग करता आया है, क्योंकि इजराइल अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी है और हर वक्त खड़ा रहता था, जिसकी वजह से अमेरिका इजराइल के प्रति इतना खर्च करता था। और जब तक ट्रम्प थे या रिपब्लिकन पार्टी थी तब तक इजराइल को और भी ज्यादा मदद मिलती रही। पर अब बाइडेन ने सोच लिया है कि अमेरिका को इतना कमजोर बना देना है कि अमेरिका चीन का गुलाम बन जाए, जिसकी वजह से आयरन डोम की फंडिंग हटा दी है। अब बदले में इजराइल क्या रिएक्शन देता है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अमेरिका में खुद अमेरिकी सांसद और कई पार्टियां और कई नेता बाइडेन के निर्णय के खिलाफ हो रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि बाइडेन एक एक करके अपने सारे सहयोगियों को दुश्मन बनाते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाइडेन जिनपिंग के अनुसार ही काम कर रहे हों। वैसे भी जो अमेरिका का आर्मी चीफ है वो जब फोन करके बता सकता है कि ट्रम्प चीन के ऊपर हमला कर सकते हैं, तो फिर अमेरिका की सिक्योरिटी रह कहाँ गई। बाइडेन जिस तरीके से कर रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हमास लगातार फायरिंग करता रहता है। अगर ये गतिरोध लंबे समय तक रुका रहा तो मतलब है कि आयरन डोम का सारा खर्चा इजराइल को उठाना पड़ेगा और इजराइल के लिए ये आसान नहीं होगा। ऐसे में इजराइल के पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि इजराइल ये बार बार आयरन डोम पर खर्च करने की बजाय बड़े पंगे लेगा और सीधे हमास को जंग के जरिए मिटा देगा, ताकि ये खर्च भी बंद हो जाए। अमेरिका अगर इस दिशा में चलेगा तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि इजराइल भी कुछ इसी तरह का एक्शन लेगा कि आयरन डोम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल न करना पड़े। तो वहीं दूसरी तरफ कल भारत के 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए थे। हालांकि पायलट्स को मामूली खरोंचें आई थी, जिस पर पाकिस्तानी बहुत हंस रहे थे और पाकिस्तानी तो सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के ट्वीट्स भी डालना शुरू कर चुके थे। पर अब पाकिस्तानी वायुसेना का एक एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 2 पायलट थे और दोनों पायलट ऊपर पहुंच चुके हैं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने ही इसकी जानकारी दी है, पर इन सब में किस जेट का इस्तेमाल किया गया था इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान अब पूरी तरीके से चीन के कब्जे में जा रहा है, ये तो तय हो गया है। पाकिस्तान चीन में अपनी पैठ लगातार बढ़ाता जा रहा है।
पहले चीन के अंदर घुसा पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC यानी CPEC के जरिए, और फिर ये कहने लगा कि हम पाकिस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेंगे। धीरे धीरे इस देश में अपना पैर पसारते जा रहा है और अब जहां ग्वादर पोर्ट में चीन ने ये प्रावधान कर दिया है कि ग्वादर पोर्ट सिटी बनाएगा, यानी वहां पर चीन की करेंसी, चीन का पासपोर्ट और चीन का वीजा चलेगा, तो वहीं अब एक नई घोषणा कर दी है CPHC की, यानी चीन पाकिस्तान स्वास्थ्य गलियारे की। इसके तहत दोनों देशों में मेडिकल विश्वविद्यालय और रिसर्च संस्थान बनेंगे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दरअसल इसके बहाने चीन अगले 4 सालों में यानी 2025 तक पाकिस्तान के अंदर 50 लाख नागरिकों को भेजेगा जो चीनी होंगे। इसका सीधा और साधारण मतलब है कि चीन पर पाकिस्तान पर चीन का आधिपत्य शुरू हो चुका है। चीन वैसे ही पाकिस्तान में कई खरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स चला रहा है, तो फिर पाकिस्तान पे कब्जा तो करेगा ही। वहीं इन सब के बीच अब बंदूक के बल पर तालिबान दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को धमका रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने बहुत कोशिश कर ली कि दुनिया के देश तालिबान को मान्यता दे दे। इमरान खान तो बेशर्म बनके ASEAN मीटिंग से लेकर UN तक हर जगह तालिबान की तरफदारी करता नजर आया, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही है। अब दुनिया बार बार कह रही है कि पंजशीर पे हमले मत करो और बाकी मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं करो। तालिबान को ये कह रही हैं कि समावेशी सरकार होना चाहिए, आप मानव अधिकार उल्लंघन करना बंद करो, लोगों को सेवा दो, सुरक्षा दो। लेकिन चोर सुने धर्म की कथा, वही हाल है तालिबान का। तालिबान को गोली चलाना आता है और वो यही सोचता है कि हर काम उसी अंदाज में हो जाता है। अब तालिबान ने सीधे दुनिया के सामने एक शर्त रख दी है और तालिबान का कहना है उस शर्त के अनुसार कि सबसे पहले हमें मान्यता दो, हमें मान्यता दो, हमें सरकार मानो, तभी हम मानव अधिकार की बात करेंगे और रोकेंगे, नहीं तो जैसा जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इसका साधारण मतलब है कि अब कूटनीति की भाषा खत्म हो गई है और अब अपने असली रूप में तालिबान सामने आ गया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आर्टिकल, जिसमें तालिबानी प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आ रहा है कि दुनिया पहले हमें मान्यता दे, तब मानव अधिकारों की बात करे और तब हिंसा रोकने की बात हो। आपको बता दें, ASEAN मीटिंग के दौरान ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि पंजशीर में मानव अधिकार का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है और दुनिया के देशों को आगे आकर बोलना चाहिए। इस मामले में बाकी देशों ने भी समर्थन किया था। माना जा रहा है इसी का जवाब तालिबान ने दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, तालिबान को क्या मान्यता देनी चाहिए? क्या मान्यता देनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।